एक्सट्रीमिस्ट। हो रहा हुआ, पकड़ो उसे। फैल जाओ, उसके पास सीरम है और किसी भी कीमत पर उसे जाने मत देना। ये अपने को असली शील्ड एजेंट्स कहते हैं। नौसिखिए हैं ये। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मारिया हिल बोल रही हूँ। अपनी हार मान लो, नहीं तो हम तुम्हें किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। असली एजेंट्स कभी हार नहीं मानते। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम सबके। अब फ्यूरी कह के बताए कि मैं एजेंट बनने के लायक नहीं हूं। ओके बॉयज, उसे पकड़ो और कैद करो। अगर नहीं माना तो जानते हो क्या करना है। मैलन कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर वो गया कहां? हाँ? वो मैलन है, पकड़ो उसे। एजेंट कॉल्सन, सुन रहे हो? एजेंट डूगन, कोई है? कोई तो बोलो। यकीन नहीं होता कि हम कुछ महीनों में 18 साल के हो जाएंगे। स्कूल के दिन इतनी जल्दी कहाँ चले जाते हैं? जानते हो ना लोग क्या कहते हैं? जब तुम हाईटेक बॉडी आर्मर में दुश्मनों का सफाया करते हो, वक्त गुजर जाता है। सच में? तो कॉलेज के दिन इतनी जल्दी कहाँ चले जाते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं एम्पायर स्टेट या फिर एयरफोर्स में जाऊँ। एयरफोर्स? मुझे पता नहीं था तुम्हें सेना में जाने का शौक है रोडी। ओह, स्टीन और हैमर और जीन से निपटने में इतना बिजी था कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं शायद MIT में जाऊंगा क्योंकि वहाँ रीड रिचर्ड्स पढ़ाते हैं। तुम कहाँ जाओगी पेप? मैं बनूंगी एक शील्ड एजेंट। असल में मैं अभी इसी वक्त यहाँ के शील्ड सेंटर में अप्लाई करने जा रही हूँ। तुम चाहो तो आ सकते हो। वाह, सच में? तुम्हें फॉर्म भरता देखकर हमें कितना मजा आएगा ना। बाहर गार्ड क्यों खड़ा है? ये लोग शो ऑफ में यकीन करते हैं। अब मुझे समझाओ भला कि कोई इस जगह पर क्यों हमला करेगा। सॉरी, अप्लाई करने के लिए 18 साल का होना जरूरी है। क्या कहा? किसी भी तरह के टेक, क्लरिकल या मेंटेनेंस काम के लिए 18 साल का होना जरूरी है। मेंटेनेंस? नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक शील्ड एजेंट बनना चाहती हूँ। लेजर पिस्टल्स, फोटोन ग्रेनेड और सुरक्षा की बेहतरीन और सबसे नई टेक्नोलॉजी वाली। उसके लिए तो तुम्हें कॉलेज की डिग्री भी लगेगी। शील्ड एजेंट बनने के लिए कॉलेज डिग्री जरूरी है। सारी शील्ड चौकियां और जनता की सुविधाएं बंद की जाती है। रिपीट, सारे ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। स्टेशन 4B पर हमला हुआ है। कंट्रोल, आखिर बात क्या है? वो भगौड़ा कहाँ पर है? क्या वो 2 गली पार ही है? बच्चों, तुम यहाँ से निकलो अभी। आखिर हुआ क्या है? ये क्या? अब आखिर ये क्या बला है? हाँ टोनी, तुम्हारा कवच कहाँ है? रोडी की गाड़ी के अंदर। अब हम क्या करेंगे? शील्ड ने मुझे निकाला और कहा कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अब दिखाता हूँ कि मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं। तुम इस यूनिफॉर्म को पहनने के लायक नहीं हो। जल्दी, उसका ध्यान बटा हुआ है। ओह नो, 4 साल की किस्तें अब भी बाकी हैं। मेरा बैग अंदर नहीं है। मुझे मिल गया। टोनी, पकड़ो। अच्छा, तो इन्हें तुम शील्ड एजेंट्स कहते हो? हाँ, तुम जो कोई भी हो, हाथ ऊपर करो, हिलना मत। आयरन मैन। आराम से दोस्त, तुम बहुत टेंशन में लगते हो। शांत हो जाओ, इस सब की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो है। बहुत सारी वजह हैं। जब शील्ड के लोग देखेंगे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तो उन्हें मुझे वापस लेना ही होगा। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। कंप्यूटर, मुझे उसका पूरा बायो स्कैन चाहिए।
स्कैनिंग इनकम्प्लीट। उसके शरीर की रचना अजनबी है, जानकारी पूरी नहीं है। इससे खराब क्या होगा? इसका जवाब मत देना। तुम कौन हो? कोई ज़ॉम्बी हो क्या? आम इंसान नहीं हो सकते। सतह का तापमान कम करो। वो तो टोनी का हाल बेहाल कर रहा है। काश मेरे पास अपना कवच होता। उठो आयरन मैन, इतनी आसानी से हार मत मानो। उठो। तुम जो भी हो, तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो होगा। बताओ, मजा आया कि नहीं? मेरे पेट में कुछ महसूस हुआ, गुदगुदी जैसा। तुमने दर्द तो महसूस किया ही होगा। मैं वो तुम्हें याद दिलाता हूँ। चेतावनी, ऊपरी कवच की सुरक्षा खतरे में है। बस बहुत हो गया, फैसले की घड़ी आ गई है। इस सूट के अंदर तुम फट पड़ोगे, बस तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही मिलेंगे। मैं तुम्हारे दिल को जला डालूंगा। नहीं नहीं नहीं। आयरन मैन, वहाँ से हट जाओ। ताकत 22% पर है और कम हो रही है। चेतावनी, पायलट के दिल को बहुत नुकसान पहुंचा है। हार्ट मॉनिटर बंद हो रहा है। टोनी, पहुंच नहीं पा रहा, वो तो हिल भी नहीं रहा। मैं स्पेशल एजेंट रोमनोव बोल रही हूँ, कोड नेम ब्लैक विडो। आयरन मैन घायल है। रिपीट, आयरन मैन घायल है। मैलन मेरे सामने है, अटैक कर रही हूँ। मैलन, आयरन मैन से दूर हटो और अपने हाथ सर पर रखो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। बहुत देर लगा दी आने में। क्या निक फ्यूरी तुम्हारे साथ है और वो मेरा कमाल देख रहा है कि नहीं? जनरल फ्यूरी को तुम जैसे मुजरिमों से बात करने का वक्त नहीं है। चुपचाप वहीं खड़े रहो। ठीक है, अब मैं निक फ्यूरी और दुनिया को दिखा दूंगा। मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं अजय हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता। तुमने मुझे निकालकर बहुत गलती की, मुझे बर्बाद कर दिया। इसी वक्त फ्यूरी को बुलाओ, नहीं तो मैं ये शहर बर्बाद कर दूंगा। उसने कई सारे एजेंट्स को घायल कर दिया, क्योंकि फ्यूरी ने उसे निकाल दिया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? विडो बोल रही हूँ, वो भाग रहा है। हालत खराब है, धड़कनें कमजोर हो चुकी है। हिल बोल रही हूँ, मुझे अभी इसी वक्त इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की जरूरत है। टोनी, ओ नहीं, नहीं, रुको। वो जिंदा है, मुझे इस बात का यकीन है। वो जिंदा है ना? बोलो रोडी। हाँ, हाँ, होना ही चाहिए। एजेंट हिल, अब इसकी हालत कैसी है? अगर हमने कवच नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, अभी इसी वक्त। इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक करो, इसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता लगाओ। क्या? ये तो टोनी है। मैं स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन, एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन से जनरल निक फ्यूरी बोल रहा हूँ। कोई है वहाँ? जनरल फ्यूरी? ओह, क्या बात है, मेरे लिए फक्र की बात है सर। आयरन मैन का हाल कैसा है? उसका दिल कमजोर पड़ता जा रहा है, वो मर जाएगा। तुम्हें उसका कवच खोलने में हमारी मदद करनी होगी। उसकी हालत इतनी खराब है? हाँ बिल्कुल जनरल फ्यूरी, मैं अभी रिमोट से उसका कवच खोल देता हूँ।
बच नहीं पाएगा। ब्लैक विडो टू बेस। मैलन बच निकला। भगोड़ा अभी भी आजाद घूम रहा है। निक फ्यूरी। एजेंट मैलन, एक दशक में शील्ड में तुमसे बेहतरीन एजेंट नहीं आया। मुझे पता था आप मेरा टैलेंट पहचान लेंगे सर। सबका वक्त आता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए बच गए। मैं कहाँ हूँ? जिंदा लोगों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मिस्टर स्टार्क। ओह नो, उम्मीद करता हूँ ये एक सपना था। शांत हो जाओ टोनी, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। शील्ड को तो महीनों से शक था कि तुम ही आयरन मैन हो। जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो हमारे पास पूरी जानकारी होती है। ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम कब से अच्छी हो गई? हाँ, मैं हमेशा से ही अच्छी थी, बस उस वक्त किसी और के लिए काम करती थी। टोनी, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, अब तुम फिर कभी आयरन मैन नहीं बन पाओगे। मुझे अफसोस है पंडित, सच कह रहे हैं। हमने तुम्हें बचा तो लिया पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा है। मैं ठीक हूँ, मुझे बस आराम की जरूरत है। टोनी, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारा दिल उसे सहन नहीं कर पाएगा बेटे। आखिर तुम एक इंसान ही हो। अब आराम करो, तुम्हें उसकी जरूरत है। कुछ दिनों पहले मैं खुद ही आयरन मैन नहीं बनना चाहता था, पर अब मुझसे करवाया जा रहा है। मुझे वापस ले लीजिए सर। अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जानबूझकर एजेंट डूगन पर गुस्सा नहीं हुआ। तुम्हारी एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हैं एजेंट मैलन। तुम्हें ड्यूटी से निकाला जाता है। तुम एक लूजर और धोखेबाज हो। तुम एजेंट बनने के लायक ही नहीं हो। चुप रहो, मुंह बंद करो। फ्यूरी, फ्यूरी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। स्टार्क, तुमसे कोई मिलने आया है। टोनी! पेपर, रोडी, तुम यहाँ कैसे? ओह नो, हमने सब कुछ सुन लिया था। क्या ये सच है कि तुम अब आयरन मैन नहीं बन सकते? पता नहीं, मैं वो एजेंट हिल, मेरे मन में बार बार उस लड़ाई की झलकियां दिख रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैलन इतना सब सहन कैसे कर पाया? वो इतना ताकतवर कैसे बन पाया? आप किसी सीरम की बात कर रही थी, आखिर उसने क्या चुराया है? उस सीरम का नाम एक्सट्रीमिस है। वो एक बायो एनहांसर है। लाखों करोड़ों नैनो ट्यूब्स जो एक कैरियर फ्लूइड के अंदर रहते हैं। वो काम कैसे करता है? वो हमारे शरीर की रचना बदल देता है, न्यूट्रिएंट्स और बॉडी मास से बेहतर नेटवर्क बनाता है। इस फॉर्मूला से वर्ल्ड वॉर 2 के ओरिजिनल सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाने की कोशिश की गई है। क्या सीरम इतना पुराना है? नया सीरम बिल्कुल अलग है। ये उस खोज की नकल करने की हजारों कोशिशों में से है जो 70 साल पहले कहीं खो गया था। इंसानों पर एक्सट्रीमिस्ट के हर रूप का अलग असर होता है। सही कहा, और उसी के असर की वजह से मैलन की ये हालत हुई है। और ये है सबसे पहला सुपर सोल्जर। शील्ड को ये सुपर सोल्जर आर्टिक सर्कल के बर्फ में दबा हुआ मिला। ये तो कैप्टन अमेरिका है। सब जानते हैं कि ये कौन है। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने रेड स्कल और हाइड्रा का सामना किया था। ये आज तक के सबसे महान हीरो हैं। सॉरी टोनी। वाह, ये सच में वो है? जिंदा जमे हुए? हाँ बिल्कुल, ये जिंदा है। हम बस इन्हें वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो इन्हें ढूंढने में हमारी मदद करोगे। पर मैलन और कैप्टन अमेरिका की तो कहीं से भी तुलना ही नहीं हो सकती है। याद रहे, एक्सट्रीमिस्ट का विकास अभी अभी हुआ है। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है और कैप्टन अमेरिका को फिर से बनाना आसान नहीं होगा। अगर वो फॉर्मूला शरीर को स्वस्थ बनाकर और भी बेहतर बना सकता है तो वो मुझे चाहिए। क्या आप मुझे उसका इंजेक्शन दे सकते हैं? क्या? टोनी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बहकी बातें कर रहे हो। इस पर जांच अभी भी जारी है। आपने देखा था मैलन ने मेरे साथ क्या किया था? वो आपके साथ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। वो चलती फिरती सेना बन गया है, वो रुकेगा नहीं। स्क्रीन सामने लाओ। बहुत हो गया, इस बार उसका सामना मैं खुद करूंगा। अगर मैलन मुझे चाहता है तो मुझे पाएगा। हिल, मैंड्रॉइड्स को तैयार करो। मैं भी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आराम करो। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आयरन मैन को रिटायर कर दो।
मैं एक बात जानना चाहती हूँ एजेंट हिल, यहाँ शील्ड एजेंट कैसे बना जाता है? पेपर, मुझे लगता नहीं कि ये सही वक्त है। क्या मुझे सीधे बूट कैंप में एंट्री नहीं मिल सकती? मैं लेजर गन शूट करना चाहती हूँ, लोगों की जासूसी करना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? टोनी, देखो हम तुम्हारे लिए कितना यमी खाना लाए हैं। ये चला कहाँ गया? ऐसा नहीं हो सकता स्टार्क, ये तुमने क्या किया? अंदर जाने की इजाजत। अभी इसी वक्त ये दरवाजा खोलो स्टार्क। मुझे कवच को सीधे अपने दिमाग से जोड़ना होगा। मुझे कवच बनना ही होगा। एक बूंद से काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा। पीछे हटो। टोनी, ओह माय गॉश, तुम्हारा सीना। ये क्या, मेरा दिल अपने आप ही धड़क रहा है। टोनी, तुमने एक्सट्रीमिस्ट लिया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक से भी बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल नया फील कर रहा हूँ। लग रहा है मैं पूरी तरह जिंदा हूँ। ओह, आराम से दोस्त, तुम तो हमारा कीमा बना दोगे। तुम पागल हो गए हो क्या स्टार्क? तुम मर भी सकते थे, समझे? या फिर एक और मैलन में बदल जाते। मैंने सिर्फ एक ही बूंद ली थी, इतनी जो मेरे दिल की मरम्मत कर सके। हाँ, मैंने खतरा उठाया है, पर आयरन मैन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। वो कभी भी नहीं बदलेगा। मैलन, जनरल फ्यूरी, जिंदगी के बाद की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। मैं, ये पूरी दुनिया मर चुकी है। सब खत्म हो गया। तुम गिरफ्तार किए जाते हो। अपने घुटनों पर बैठो, अपने हाथ सर पर रखो, वरना काम से गए। मैंने कहा था ना, मैं आज तक का सबसे महान शील्ड एजेंट हूँ। अब तुम उस एक शील्ड एजेंट की तरह जाने जाओगे जिसे सबसे लंबी सजा हुई थी। ये खिलौने भला मेरा क्या सामना करेंगे? यकीन नहीं होता। मैंड्रॉइड्स, मुझे पता था हैमटेक का सामान खराब है। जितनी जल्दी हो सके टोनी को चेक करो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब तुम कर रहे हो टोनी? मैं अपने आसपास तकनीक को महसूस कर रहा हूँ। वहां उस कंप्यूटर स्क्रीन को देखो। उसके मुताबिक मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ और मेरा हार्ट रेट नॉर्मल है। पर ये सब तुम कैसे? मैं जानता हूँ कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर मैं उस मशीन के अंदर का डेटा देख सकता हूँ, वो भी अपने दिमाग से। वो टोनी, ये तुमने क्या कर दिया? अगर मैं यहाँ के सिस्टम से बात कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं अपने कवच से भी बात करता हूँ। यकीन नहीं होता। मैं देख रहा हूँ, पर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, मैं तकनीक महसूस कर सकता हूँ। कवच के साथ हुए साइबरनेटिक लिंक की वजह से महसूस हो रहा है कि वो मेरा ही हिस्सा है। मैं मैलन को खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। I'm really getting sick of you, freak. मैं तुम्हें अगली जिंदगी में पहुंचा रहा हूं। तुम्हारा खेल खत्म। ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी।
अलविदा। मैलन, हमारी कहानी अधूरी छूट गई थी, उसे पूरा कर देते हैं। चलो। वो कहाँ चला गया? अगर शील्ड नहीं होता तो मैंने पिछले बार ही तुम्हें खत्म कर दिया होता। तुम्हारा दिल मेरे हाथों में था, आयरन मैन। मैलन, अब ये ले। यहाँ की सुरक्षा बेहतर बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा, ताकि यहाँ ऐसा फिर कभी भी ना हो। जब तुम 18 के हो जाओगे तो उस टीम का हिस्सा बन सकते हो जिसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। शुक्रिया फ्यूरी, पर मुझे अकेले काम करना पसंद है। देखो, तुम जो भी करो बेटे, बस इतना याद रखना कि शील्ड में तुम कभी भी आ सकते हो। शुक्रिया जनरल फ्यूरी। मुझे ये तो नहीं पता आने वाले कल क्या होगा, पर जो भी होगा उसका सामना कर लूंगा।